फ्रेंड्स, टुडे टॉपिक इज़ विड्रॉल्स एंड इंजेक्शन। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर फ्लो है। फर्म्स को प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन करती है। ये प्रोडक्शन किसके बराबर होता है? दिस प्रोडक्शन इज़ इक्वल टू फैक्टर पेमेंट। ठीक है, यानी कि ये फैक्टर पेमेंट की इनकम हो जाती है, यानी फैक्टर पेमेंट के बराबर होता है। फैक्टर पेमेंट किससे जाती है? हु आर ऑनर ऑफ दिस फैक्टर, और ऑनर कौन होते हैं फैक्टर के? हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, यानी कि फर्म की प्रोडक्शन से जो इनकम होती है वो फैक्टर पेमेंट के रूप में हाउस होल्ड सेक्टर को रिसीव्ड हो जाती है। और ये माना जाता है कि जितनी भी इनकम हो रही है उसे हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यानी कंजम्पशन कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना हमारा खर्च हो रहा है उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, यानी जितनी डिमांड है तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए हम उतनी ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, पूर्ति करें। तो इस तरह ये हमारा सर्कुलर फ्लो चलता रहता है, जिसका देयर इज़ नो एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट। अब है लीकेज। लीकेज क्या होती है? लीकेज जिससे हमारी इनकम जो है कम हो जाती है, वो कारण जिससे हमारी इनकम जो है कम हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द लीकेज। लीकेज फ्रॉम सर्कुलर फ्लो इज़ इनकम रिसीव्ड बाय वन सेक्टर। जो इनकम रिसीव्ड हो रही है वन सेक्टर से इज़ नॉट पास ऑन अदर सेक्टर इज़ कॉल्ड द लीकेज। ठीक है, इट डिक्रीज द इनकम। क्या है जो लीकेज के कारण क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग। अगर हम इनकम को खर्च नहीं करते, बचा लेते हैं, तो हमारा खर्चा कम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी जो है एक्सपेंडिचर को कम कर देंगे। अगर एक्सपेंडिचर कम होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगा तो प्रोडक्शन भी हमारा जो है कम हो जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली है इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है सेकंड पॉइंट है टैक्सेस। अगर टैक्सेस गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा इम्पोज कर दिए जाएंगे तो भी हमारी इनकम कम हो जाएगी, और जिससे हमारी कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। और थर्ड पॉइंट है हमारा इम्पोर्ट्स। अगर हम इम्पोर्ट्स ज़्यादा करते हैं तो इम्पोर्ट्स हमारी इनकम को यानी कि कम कर देता है, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर, अगर हम एक्सपेंडिचर करते हैं बाहर के कंट्रीज़ की जो है सामान मंगाने में, गुड्स एंड सर्विसेज मंगाने में, तो देन आवर इनकम गोज़ द अदर कंट्री, दूसरी कंट्रीज़ में चली जाती है, तो वो हमारे दूसरे सेक्टर को पास ऑन नहीं होती। तो ये भी हमारी एक तरह से क्या हो जाती है? लीकेज। यानी लीकेज 3 कारणों से होती है, सेविंग, टैक्स एंड इम्पोर्ट से। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा इंजेक्शन refers to an increase in income outside the circular flow। जो अगर हमारी इनकम बढ़ने का कारण इस सर्कुलर फ्लो से बाहर से है तो दैट इज़ कॉल्ड द इंजेक्शन। ठीक है, यानी कि यदि इकोनॉमी को जो पुश मिल रहा है इन्वेस्टमेंट का, इनकम का, लेकिन वो इनकम आ रही है बाहर से, तो दैट इज़ कॉल्ड द इंजेक्शन। ठीक है, और अगर हमारी इनकम जा रही है तो जाने के पॉइंट क्या है? सेविंग, टैक्स एंड इम्पोर्ट। इट इज़ कॉल्ड द लीकेज व्हेन आवर इनकम इज़ नॉट पास ऑन टू अदर सेक्टर इज़ कॉल्ड द लीकेज। और इंजेक्शन रेफर्स इन इनकम आउटसाइड द सर्कुलर फ्लो, कि इनकम जो पास ऑन हो रही है वो इस फ्लो से बाहर से आ रही है। इस फ्लो से बाहर से हमारी किस तरह इनकम आएगी? अगर बाहर की कंट्री हमारे देश से जो है
अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि बाहर की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, तो वहाँ से हम इनकम को ले सकते हैं। वहाँ से हमें जो इनकम होगी वो एक तरह का इंजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो इस फ्लो से बाहर से है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टमेंट करती है, किस तरह मनी सप्लाई को बढ़ा कर करती है या बाहर कंट्री से लोन लेके करती है, तो भी ये एक तरह का इंजेक्शन हो जाएगा जो हमारी इन्वेस्टमेंट को पुश करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, और थर्ड वन जो है, फर्स्ट वन एक्सपोर्ट्स और सेकंड वन है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड वन जब हम बाहर इस फ्लो से बाहर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से इन्वेस्टमेंट लेते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट वहाँ से लेकर लगाते हैं, तो भी ये एक तरह की इंजेक्शन होती है। यानी कि जितनी हमारी इनकम हुई है उसी को ही इन्वेस्ट नहीं करते, अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, तो हम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इन्वेस्टमेंट लेके जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो भी ये हमारी इनकम को बढ़ा देगा, यानी कि ये एक इंजेक्शन का रूप होगा। और इसके साथ ही ये छोटा सा जो टॉपिक है लीकेज एंड इंजेक्शन समाप्त।